गुड आफ्टरनून सभी का। वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल यूनिवर्सल मैथ गुरु। और बताइए कैसे हो आप लोग। आई होप आप लोग अच्छे होंगे, मस्त होंगे, स्वस्थ होंगे और अपनी पढ़ाई कर रहे होंगे। तो देखिए हमने कल लेक्चर नंबर 17 हमने क्या क्या डिस्कस किया था, आइए एक बार हम जान लेते हैं। फिर उसके बाद हम डिस्कस करेंगे आज का लेक्चर नंबर 18। ठीक है, आज आपका परम्यूटेशन ग्रुप आपका स्टार्ट हो जाएगा। देखिए हमने लेक्चर नंबर 17 में हमने बेसिक हमने क्या किया था, कवर कर लिया था। हमने बेसिक पॉइंट हमने कवर कर लिया था। तो देखिए हमने कल की क्लास हमने लेक्चर नंबर 17 हमने क्या क्या जाना था, आइए एक बार हम इसको समझ लेते हैं। ठीक है, सबसे पहले आपने जाना था क्या, परम्यूटेशन। क्या परम्यूटेशन हम किसी एफ को हम परम्यूटेशन कब बोलेंगे, जब हमारा फंक्शन हो वो सेम सेट पर डिफाइन हो और वो हमारा फंक्शन क्या 1 1 हो और ऑन टू हो। ठीक है, तब हम उसको हम फंक्शन एफ को क्या बोलेंगे, परम्यूटेशन। क्या बोलेंगे, परम्यूटेशन। इतना क्लियर है, बहुत बढ़िया। उसके बाद हमने जाना था रिप्रेजेंटेशन ऑफ ए परम्यूटेशन, मतलब हम परम्यूटेशन हम कैसे हम लिखते हैं। क्लियर, हमने आपको डिस्कस किया था कि परम्यूटेशन हम कैसे लिखें, मैट्रिक्स मेथड में। कैसे, मैट्रिक्स मेथड से हम किसी परम्यूटेशन एफ को हम लिखेंगे। क्लियर है, और हमने देखा था हम उसको कैसे लिख रहे थे, उसका ऑर्डर क्या था, 2 रो। कितने रो, 2 रो। कॉलम कितने, n कॉलम। क्लियर है, तो उसका ऑर्डर क्या था 2 क्रॉस n। उसका ऑर्डर क्या था, परम्यूटेशन एफ का ऑर्डर क्या था 2 क्रॉस n। इतना क्लियर है आपको। उसके बाद हमने जाना था साइकिल। किसी परम्यूटेशन एफ को हम साइकिल कब बोलेंगे, जैसे देखिए आपका कोई परम्यूटेशन एफ है। क्लियर, वो कैसा है, एफ इक्वल टू A1 आपका A2 पे मैप कर रहा है, A2 आपका A3 पे मैप कर रहा है, A3 आपका A4 पे मैप कर रहा है। क्लियर, ऐसे अप टू सो ऑन AN अब किस पे जाएगा, A1 पे। मतलब वो जहाँ से स्टार्ट हुआ था वहीं भी आपका ये चला जाएगा। क्लियर, तब हम उसको बोलेंगे, उस परम्यूटेशन एफ हम बोलेंगे साइकिल परम्यूटेशन। क्लियर है, फिर इसके बाद हमने जाना था मल्टीप्लीकेशन ऑफ परम्यूटेशन। क्या, मल्टीप्लीकेशन ऑफ परम्यूटेशन, जिसमें हम 2 तरह के पॉइंट हमने क्लियर किया था। कौन कौन सा, एक आपका एफ जी और दूसरा जी एफ। क्लियर है, एफ जी इक्वल टू क्या होता है, एफ ऑफ जी, और दूसरा जी एफ इक्वल टू जी ऑफ एफ। एंड हमने एग्जाम्पल हमने डिस्कस किया था, एक परम्यूटेशन एफ लिया था, दूसरा परम्यूटेशन हमने जी लिया था। फिर उसके बाद हमने उसका क्या निकाला, मल्टीप्लीकेशन किया, उसका हमने प्रोडक्ट किया। क्लियर है, तो आपको क्या मिला, एफ जी और जी एफ आपको मिला है। और हमने देखा था वहाँ पे एफ जी डज नॉट इक्वल टू जी एफ था, एफ जी डज नॉट इक्वल टू जी एफ था। देखिए एफ जी और जी एफ आपका कब बराबर होगा, जब इनमें से कोई एक परम्यूटेशन क्या हो, आइडेंटिटी परम्यूटेशन हो। क्या हो, एफ जी और जी एफ में से एटलीस्ट एक को आइडेंटिटी परम्यूटेशन होना पड़ेगा एफ जी और जी एफ को इक्वल होने के लिए। क्लियर है, आई होप आपको यहाँ तक अच्छे से क्लियर हो गया होगा। देखिए आज हम डिस्कस करेंगे कि आइडेंटिटी परम्यूटेशन क्या होता है। क्लियर, फिर हमने उसके बाद जाना था इनवर्स ऑफ ए परम्यूटेशन। किसी परम्यूटेशन एफ का हम इनवर्स हम कैसे फाइंड करते थे, मतलब कोई फंक्शन एफ है। क्लियर, कोई फंक्शन एफ हमारा क्या है, परम्यूटेशन है। अब हम उसे क्या फाइंड करना है, हम उसका क्या फाइंड करेंगे, इनवर्स। उस परम्यूटेशन एफ का हम क्या निकालेंगे, इनवर्स। तब आपका क्या आएगा कि ए क्या आएगा, एफ इनवर्स क्या होगा। देखिए आपका जो फर्स्ट रो होगा वो सेकंड रो बन जाएगा, और जो सेकंड रो होगा आपका वो फर्स्ट रो आपका बन जाएगा। क्लियर है, तब आपका क्या आ जाएगा, एफ इनवर्स। क्लियर है, इतना बहुत बढ़िया। फिर उसके बाद हमने डिस्कस किया था कि हम किसी साइकिल परम्यूटेशन एफ हम कैसे इनवर्स हम फाइंड करते थे। देखिए आपने इसके पहले देखा था कि हम किसी परम्यूटेशन एफ हम इनवर्स कैसे फाइंड करते थे। क्लियर, उसके बाद आपने देखा कि अब हम जानेंगे कि किसी साइकिल परम्यूटेशन एफ का हम उसका इनवर्स हम कैसे फाइंड करते थे। एफ जैसे आपका कोई परम्यूटेशन एफ है, एफ इक्वल टू A1 A2 A3 डॉट 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 AN। ठीक, अब हमें उसका इनवर्स फाइंड करना है, तो आपको कहाँ से स्टार्ट होगा, एफ इनवर्स इक्वल टू AN -1 AN -2 डॉट 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 A1। क्लियर है,
ये आपका क्या है, किसी साइकिल परम्यूटेशन ये आपका क्या है, इनवर्स है। क्लियर हो गया? आई होप आपको यहाँ तक पॉइंट अच्छे से क्लियर हो गया होगा। तो चलिए आज हम डिस्कस करेंगे परम्यूटेशन ग्रुप। क्या आज हम डिस्कस करेंगे परम्यूटेशन ग्रुप। तो चलिए आज हम क्या कवर करेंगे, परम्यूटेशन ग्रुप। क्लियर हो गया? तो आज आपका लेक्चर नंबर 18 आपका बहुत इंपॉर्टेंट होने वाला है। क्लियर? तो सब लोग आप लोग अपनी नोटबुक आप लोग निकाल लीजिएगा। ठीक है? देखिए आज मैंने छोटा सा कंटेंट तैयार किया, लेकिन आपको इसे समझाने में मुझे 1 घंटे लग जाएगा। क्लियर? तो इसलिए आज का लेक्चर ज़्यादा बड़ा नहीं करेंगे। क्लियर है? बहुत बढ़िया। तो चलिए देखते हैं परम्यूटेशन ग्रुप आपका क्या होता है। अच्छा, परम्यूटेशन ग्रुप समझने से पहले हम चर्चा करते हैं कि हमें इसे पढ़ना ज़रूरी क्यों है। हमें इसे पढ़ना ज़रूरी क्यों है। देखिए, जब तक आप परम्यूटेशन आप नहीं पढ़ोगे तब तक आप आगे आने वाले टॉपिक्स को आप समझ नहीं पाओगे। इसलिए आपको परम्यूटेशन ग्रुप आपको पढ़ना ज़रूरी है। क्लियर है? इससे एग्जाम में क्वेश्चन बनते हैं, एटलीस्ट आपका 1-2 क्वेश्चन आपको तो फिक्स है। क्लियर? तो इसलिए आज का टॉपिक आपका बहुत इंपॉर्टेंट होने वाला है। तो चलिए देखते हैं परम्यूटेशन ग्रुप आपका क्या होता है। स्टेटमेंट इसका पढ़िए, यस ए, इसका नोटेशन क्या है, यस ए इक्वल टू एफ सच दैट, एफ आपका कैसे डिफाइन है, ए से ए पर, मतलब सेम सेट पर। हमने आपको कल बताया था कि लेक्चर नंबर 17 में हमने क्या बताया था कि परम्यूटेशन कैसे डिफाइन होगा, सेम सेट से सेम सेट पर। क्लियर? बाइजेक्टिव, और वो क्या होगा, बाइजेक्टिव 1 1 और ऑन 2। क्लियर? देन यस ए इज अ ग्रुप, देन यस ए इज अ ग्रुप विथ रेस्पेक्ट टू कंपोजिशन ऑफ फंक्शन। तब हम ऐसे एक ग्रुप बोलेंगे इसके रिस्पेक्ट में कंपोजिशन ऑफ फंक्शन। क्लियर है? देखिए, आपने कल मल्टीप्लिकेशन पढ़ा था ना, परम्यूटेशन का। ये आपका क्या है, कंपोजिशन ही है। क्या है आपका, कंपोजिशन ही है। क्लियर? अब चलिए देखते हैं। देखिए, आपको घबराने की ज़रूरत नहीं है। क्लियर है? आपको घबराने की ज़रूरत नहीं है। ऐसे आपका क्या है, ऐसे में देखिए, ऐसे में वे फंक्शन आते हैं जो क्या हो, 1 1 हो और ऑन 2 हो, और जो आपका फंक्शन होगा वो सेम सेट पर क्या होगा, डिफाइन होगा। मतलब ऐसे क्या है, किसका कलेक्शन है, उन सारे फंक्शन का कलेक्शन है जो सेम सेट से सेम सेट पर बाइजेक्टिव मैप रखता है। क्लियर है? बहुत बढ़िया। देन यस ए इज अ ग्रुप विथ क्या है, क्या बोला, देन यस ए इज अ ग्रुप विथ रेस्पेक्ट टू कंपोजिशन ऑफ फंक्शन। आई होप आपको यहाँ तक क्लियर हो गया। तब हम ऐसे को हम ग्रुप बोलेंगे किसके रिस्पेक्ट पे, कंपोजिशन ऑफ फंक्शन। बहुत बढ़िया। आई होप आपको यहाँ तक आपको पॉइंट अच्छे से क्लियर हो गया। परम्यूटेशन ग्रुप को हम किसी परम्यूटेशन एफ को हम परम्यूटेशन ग्रुप हम कब बोलेंगे। क्लियर है? अब चलिए आगे। नोट में आपको 2 पॉइंट्स आपके लिखे गए। आपके दोनों पॉइंट्स क्या है, बहुत इंपॉर्टेंट। ठीक है? आपका सेकंड वाला तो और खतरनाक है। क्लियर? तो चलिए देखते हैं आपका फर्स्ट पॉइंट आपका क्या बोला जा रहा है। ऐसे इज कार्ड परम्यूटेशन ऑन ए। तब हम ऐसे को क्या बोलेंगे, परम्यूटेशन बोलेंगे किस पर, ऑन सेट ए पर। क्लियर है? हम ऐसे को क्या बोलेंगे, हम परम्यूटेशन बोलेंगे, और किस पर गया है, वो किस पर गया है, वो सेट ए पर क्या है, डिफाइन है। तो इसलिए हमें लिखा गया ऐसे इज कार्ड परम्यूटेशन ऑन ए, मतलब ऐसे आपका क्या है, परम्यूटेशन किस पर, सेट ए पर। ऐसे आपका क्या है, परम्यूटेशन है किस पर, किस सेट पर, सेट ए पर। क्लियर है? तो वही लिखा गया है ऐसे इज कार्ड परम्यूटेशन ऑन ए। देखिए, अभी हम जब एग्जाम्पल हम करेंगे ना, तब आपको अच्छे से क्लियर हो जाएगा। क्लियर? इसलिए अभी थ्योरी को समझिए, थ्योरी को थोड़ा एनालिसिस करिए, थोड़ा पढ़िए, थोड़ा अंडरस्टैंडिंग लाइए। क्लियर? बहुत बढ़िया। उसके बाद क्या है, दूसरा पॉइंट देखिए,
इफ ए इज अ फाइनाइट नॉन एम्प्टी। ए आपका क्या है, ए क्या आपका सेट है, कैसा सेट है, नॉन एम्प्टी और दूसरा क्या है फाइनाइट है। तो आपका लिखा गया है इफ ए इज अ फाइनाइट नॉन एम्प्टी सेट। ए आपका क्या है फाइनाइट है और क्या है नॉन एम्प्टी सेट है। क्लियर, मतलब एम्प्टी सेट नहीं है और वो क्या है फाइनाइट है। क्लियर, एंड उस सेट की कार्डिनलिटी क्या है, उस सेट की कार्डिनलिटी क्या है n है, क्या है n है। देन द ग्रुप ऑफ परमुटेशन, देन द ग्रुप ऑफ परमुटेशन, फिर उस परमुटेशन का जो ग्रुप होगा इज डिनोटेड बाय, हम उसको कैसे डिनोट कर देंगे, हम उसको कैसे डिनोट कर देंगे, मतलब हम सेट ए आपका क्या है, सेट ए क्या है आपका नॉन एम्प्टी है और क्या फाइनाइट सेट है। क्लियर, एंड उस सेट की कार्डिनलिटी क्या है n है। देखिए सेट की कार्डिनलिटी कहने का मतलब है उस सेट में कितने एलिमेंट्स मौजूद हैं, उस सेट में कितने एलिमेंट्स मौजूद हैं। क्लियर, देन द ग्रुप ऑफ परमुटेशन, देन द ग्रुप ऑफ परमुटेशन, जो परमुटेशन का ग्रुप होगा वो कैसे डिनोटेड होगा, इज डिनोटेड बाय SN। क्लियर, एंड इट इज कॉल्ड द सिमेट्रिक ग्रुप ऑफ डिग्री n। इट इज कॉल्ड सिमेट्रिक ग्रुप ऑफ डिग्री n। क्लियर है, हम SN को हम इसको सेट ए की कार्डिनलिटी हम मान लेते हैं क्या है n है। फिर आपका एंड इट इज कॉल्ड द सिमेट्रिक ग्रुप ऑफ डिग्री n, दैट इज SN, दैट इज SN। SN को हम क्या बोलेंगे, SN को हम क्या बोलेंगे सिमेट्रिक ग्रुप ऑफ डिग्री n। SN को हम क्या बोलेंगे सिमेट्रिक, क्या बोलेंगे क्या लिखा गया सिमेट्रिक ग्रुप ऑफ डिग्री n, क्या बोलेंगे हम SN को हम क्या बोलेंगे सिमेट्रिक ग्रुप ऑफ डिग्री n। क्लियर है, बहुत बढ़िया। और आपका SN कैसे है, उन सारे फंक्शंस का कलेक्शन है जो सेम सेट से सेम सेट पर क्या डिफाइन हो रहा है और क्या 1 1 और ऑन टू हो। क्लियर है, तो आपका यही लिखा गया है जो आपका वो फंक्शन है या परम्यूटेशन जो आपका है। क्लियर, वो सेम सेट से सेम सेट पर क्या है डिफाइन है और वो फंक्शन क्या रखता है बाइजेक्टिव रखता है, क्या रखता है बाइजेक्टिव रखता है। इसका मतलब जो आपका सिमेट्रिक ग्रुप ऑफ डिग्री n है जिसको हम SN से हम डिनोट करते हैं। क्लियर, और उसमें वे फंक्शन आएंगे जो सेम सेट से सेम सेट पर क्या हो रहा है डिफाइन हो रहा है और वो हमारा फंक्शन क्या है ऑन वन हो और ऑन टू हो। 1 1 ऑन टू कहने का मतलब क्या है वो बाइजेक्टिव होना चाहिए। बाइजेक्टिव मीन्स जो फंक्शन हमारा 1 1 भी हो ऑन टू भी, हम उस फंक्शन को बोलते हैं क्या बाइजेक्टिव फंक्शन। जो फंक्शन हमारा 1 1 हो और ऑन टू हो उस फंक्शन हम बोले क्या है बाइजेक्टिव फंक्शन। क्लियर हो गया, बहुत बढ़िया। अभी तो रिजल्ट्स है, इसको हम इम्पॉर्टेंट है। क्लियर है, इसको हम डिस्कस अभी करेंगे। फिलहाल के लिए अभी आप लोग चलिए एग्जाम्पल पे फोकस करिए। अच्छा, पहले इतना आप लोग नोट डाउन कर लीजिए। अब चलिए हम एग्जाम्पल पर फोकस करते हैं। क्लियर है, हम सपोज करते हैं क्या आपका कोई एग्जाम्पल। क्लियर, हम कोई सेट ए ले लेते हैं, कोई सेट हम ए ले लेते हैं। क्लियर, 1 2 3। इस सेट की कार्डिनलिटी क्या है, इस सेट की कार्डिनलिटी क्या है, कार्डिनलिटी ऑफ ए इज क्या 3। इस सेट में 3 एलिमेंट्स हैं। क्लियर है, अब हम देखते हैं ए सेट हमारा सेट ए से सेट ए पर मतलब सेम सेट से सेम सेट पर वो हमारा कैसे बाइजेक्टिव मैप रखता है। क्लियर है, बाइजेक्टिव मतलब ऑन और ऑन टू। तो चलिए अब हम पॉसिबिलिटी हम देखेंगे वो कब कब ऑन ऑन बनेगा, कब कब ऑन टू, मतलब वो कब कब बाइजेक्टिव बनेगा। क्लियर, 1 और ऑन टू दोनों को हमें देखना है। क्लियर है, यदि एक भी मिस हुआ तो हम उसको नहीं लेंगे। क्लियर है, हमें क्या चेक करना है, हमें पॉसिबिलिटी में देखना है कि हमारा वो कब कब बाइजेक्टिव में बन रहा है। क्लियर है, तो सपोज करिए सेम सेट से सेम सेट पर है। सपोज करिए आपका एलिमेंट्स क्या है 1 2 3 है ना, 1 2 3। ये आपका क्या है, ये आपका क्या है सेट ए है
अब सेट ए से क्या हो रहा है, डिफाइन हो रहा है, मतलब सेट ए से सेट ए पर क्या हो रहा है, डिफाइन हो रहा है। क्लियर, 1 2 3। अब सपोज करिए आपका क्या हुआ, 1 किस पे मैप करेगा, 1 पे मैप कर गया, 2 पे मैप कर गया, 3 पे मैप कर गया। ये आपका क्या है, केस 1, ये क्या आपका केस 1। क्लियर है। अच्छा, अब समझ करिए आपका केस 2 हम ले लेता हूँ। देखिए ये आपका जब ऐसा बने 1 पे मैप करें, मतलब क्या सेल्फ इमेज हो, क्या हो सेल्फ इमेज हो। 2 पे मैप करें, 3 पे मैप करें, तब हम इस टाइप के फंक्शन को हम बोले क्या है, आइडेंटिटी फंक्शन। क्या बोलेंगे हम, आइडेंटिटी। क्लियर है। इसी को हम बाद में बोलते हैं क्या, आइडेंटिटी परम्यूटेशन। क्लियर है। तो हम लोग इसको क्या बोलेंगे, आइडेंटिटी परम्यूटेशन। क्लियर है। अब चलिए आपका केस 2 हम डिस्कस करते हैं। देखिए हम ये डिस्कस कर रहे हैं कि टोटल कितने मैप बनेंगे, टोटल कितने मैप हमें डिफाइन हो रहा है। क्लियर है। हमें वही चेक करना है। फिर उसके बाद जिसकी पॉसिबिलिटी बन रही है, ठीक है, उसको हम सेट में कलेक्ट कर देंगे। क्योंकि आपका बोला गया वे फंक्शन आएंगे जो आपका क्या हो, बैकजेटिव हो। क्या बैकजेटिव हो, मतलब 1 भी हो और 2 भी हो, सेम सेट से सेम सेट पर। क्लियर है। बहुत बढ़िया। अब देखो केस 2 आपका हम समझ लेते हैं। हम सपोज करते हैं केस 2 आपका क्या है, 1 2 3, ये आपका सेट ए है। क्लियर, 1 2 3 आपका ये सेट ए है। आप लोग जानते हैं सेट ए से सेट ए पर क्या हो रहा है, डिफाइन हो रहा है। अब सपोज करिए 1 पे मैप किया, 2 3 पे मैप किया, 3 क्या है 2 पे मैप किया। क्लियर है। ये आपका क्या है, ये केस 2 है। क्या है, केस 2। क्लियर है। आपने देखा 1 पे मैप किया, 2 3 पे मैप किया और 3 2 पे मैप किया। मतलब क्या हो रहा है, 2 किस पे जा रहा है, 3 पे, और 3 किस पे जा रहा है, 2 पे। 1 क्या है, जो आपका 1 पे गया। हमने आपको कल बताया था जब सेल्फ इमेज बने आप उसको लिखो या ना लिखो कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। तो आपका क्या आ जाएगा, 2 3। क्या आ जाएगा, 2 3। पॉसिबिलिटी क्या बना, 2 3। क्या बना, 2 3। क्लियर हो गया इतना। अब समझ करिए आपका केस 3। देखिए टोटल कितने केसेस बनेंगे हम उसको बताएंगे। क्लियर है। अब समझ करिए आपका क्या है, 1 है, 2 है, 3 है। इतना क्लियर। देखिए 1 है, 2 है और 3 है। अब समझ करिए हमने अभी क्या किया, 1 पे आपका जा रहा था। अब हम सपोज कर लेते हैं कि 2 पे जा रहा है। क्लियर है। अब हम क्या करते हैं, 1 को हम 3 पे मैप करा देते हैं और 3 को हम 1 पे हम मैप करा देते हैं। तो यहाँ पे क्या बना, 2 पे जा रहा है, सेल्फ है। क्लियर। 1 3 पे गया, 3 1 पे गया, तो आपको क्या मिला, 1 3 मिला। क्या मिला, 1 3। अभी हम बता रहे हैं इसकी ज़रूरत हमें क्यों पड़ रही है। क्लियर हुआ। अब देखिए 1 किस पे गया, 3 पे, 3 किस पे गया, 1 पे गया, और 2 क्या है, 2 क्या है, सेल्फ इमेज है। क्या है, सेल्फ इमेज, मतलब उसका खुद का इमेज बन रहा है। क्लियर है। तो आपको आपने देखा 1 किससे गया, 3 पे, 3 किस पे है, 1, 3 किससे गया, 1 पे। क्लियर। तो इसलिए हमने लिखा क्या है, 1 3। 1 गया 3 पे, 3 गया 1 पे। क्लियर। और जो आपका सेल्फ इमेज बन जाए उसको हम छोड़ देंगे। क्लियर। आप उसको छोड़ो या ना छोड़ो कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, लेकिन आपके फ़ायदे के लिए हम उसको छोड़ देते हैं। क्लियर है। देखो इसको लिखने का कोई मतलब है नहीं, जो सेल्फ इमेज है उसको लिखने का कोई मतलब है नहीं, वो अच्छा नहीं लगेगा। ठीक है। इसलिए हम सेल्फ इमेज को हम क्या करते हैं, इग्नोर कर देते हैं। क्लियर है। बहुत बढ़िया। ये आपका क्या था, केस 3 है। ये आपका क्या था, केस 3। केस 3। अब समझ के केस आपका 4 आपका क्या है, केस 4। 1 2 3, 1 2 3। आपका सेट ए है। आपका क्या है, सेट ए है। सेट ए से सेट ए पर क्या है, डिफाइन हो रहा है। क्लियर है। अब हम सपोज करते हैं 3 पे मैप करा है, 3 पे मैप करा, और 1 2 पे मैप करा, 2 1 पे मैप करा। तो आपको क्या मिला, 1 2। क्या मिला, 1 2। 1 2 पे जा रहा है, 2 1 पे जा रहा है, 1 2 पे जा रहा है, 2 1 पे जा रहा है। क्लियर है। बहुत बढ़िया, मजा आ रहा है। हाँ देख रहे हो ना कितना अच्छा लग रहा है। ये क्या है, केस 4। ये क्या है, केस 4। इतना क्लियर हुआ। बहुत बढ़िया। तो आपने 4 केस अपने डिस्कस कर लिया है। क्लियर है।
अभी आपके 2 केस और बनेंगे। अच्छा, अब आप लोग पूछ रहे हो सर ये हम कैसे जानेंगे टोटल कितने केसेस बनेंगे। सपोज करिए यानी कोई लार्ज नंबर हो गया, 6 हो गया, 7 हो गया, 8 हो गया, तब तो वहाँ पे और दिक्कत हो जाएगी ना। हाँ, आप लोग बिल्कुल सही सोच रहे हो, वहाँ पर हमें और दिक्कत हो जाएगी। क्लियर है। अभी हम आपको बताएंगे आपको एन की वैल्यू आपको कहाँ कहाँ तक याद करना होगा कि हाँ इसकी यही पॉसिबिलिटी है, हाँ इसके यही फंक्शन बनेंगे, यही बाइजेक्टिव मैप रखे हैं। क्लियर है, हम आपको आराम से बताएंगे। तो चलिए अब आपका केस 5 है। केस 5 1 2 3 इस रेट आपका ये आपका दिया गया था 1 2 3 सेम सेट में सेम सेट पर क्या है डिफाइन हो रहा है। अब हम सपोज करते 1 किससे गया 3 पे, 1 3 पे 3। अब हम मान लेते हैं 3 किससे गया 2 पे, 3 किससे गया 2 पे, और हम मान लेते हैं 2 किससे गया 1 पे। अभी हमने देखा 1 किससे गया 3 पे, 1 3 पे, 3 किससे गया 2 पे, 2 किससे गया 1 पे, 2 किससे गया 1 पे। तो 1 3 2 क्या हुआ 1 3 2। ये आपका केस क्या है, ये आपका केस क्या है केस 5। ये आपका केस क्या है 5। क्लियर है, बहुत बढ़िया, क्लियर हो गया, बहुत बढ़िया। तो आपने देखा टोटल केस में 5 बन चुके हैं। अब आपका लास्ट केस नंबर 6 बच रहा है। क्लियर है। अब क्या होगा 1 2 3 क्लियर 1 2 3 क्लियर हो। अब समझ करें 1 किससे गया 2 पे, अब 2 समझ करें 3 पे गया, अब 3 समझ करें 1 पे गया। तो आपको क्या मिला 1 किससे गया 2 पे, 2 किससे गया 2 किससे गया 3 पे, 3 किससे गया 1 पे। इसका मतलब 1 2 3 ये साइकिल क्लोज हो गई। देखिए ये सब आपने क्या लिखा, आपने लिखा ये क्या है साइकिल परमुटेशन। ये क्या लिखा साइकिल परमुटेशन, मतलब जहाँ से वो स्टार्ट हुआ वो वहीं पे चला गया। ये किससे गया 1 किससे गया 3 पे गया, 3 किससे गया 3 किससे गया 1 पे गया, 1 से स्टार्ट हुआ था वो 1 पे चला गया, इसलिए साइकिल क्या क्लोज हो गया। ऐसे सेम यहाँ पर भी, सेम यहाँ पर भी और सेम यहाँ पर भी। ये आपका क्या आता है ये केस आपका क्या है केस 6 है। क्लियर हो गया, क्लियर हो गया, बहुत बढ़िया। नोट डाउन करिए। आई होप आपको टोटल 6 केसेस आपको समझ में आ गया अच्छे से। देखिए अब इन 6 केसेस के अलावा आपका और केसेस आपका बनने वाला नहीं है। देखिए इसका एक ट्रिक है जानने के लिए कि टोटल कितने केसेस बनेंगे, कि टोटल कितने केसेस बनेंगे जो क्या बाइजेक्टिव मैप रखता हो। टोटल कितने केसेस बनेंगे जो क्या बाइजेक्टिव मैप रखता हो। क्लियर है। आपका सेट क्या था, सेट क्या था आपका 1 2 3 ठीक। अब हमने क्या किया सेट ए से सेट ए पर हमने क्या किया बाइजेक्टिव मैप डिफाइन किया। तो टोटल कितने बाइजेक्टिव मैप बने टोटल 6, टोटल 6 आपके बाइजेक्टिव मैप बने। क्लियर है। अब देखिए यहाँ पर मैं आपको बाइजेक्टिव नहीं बताने वाला था, ठीक है। जब हमने सेट थ्योरी स्टार्ट किया था तब वहाँ पर हमने आपको अच्छे से डिस्कस किया था कि आपका कोई फंक्शन हमारा बाइजेक्टिव कब होगा। क्लियर है। बाइजेक्टिव मतलब क्या है 1 1 और ऑन 2। क्लियर है, बहुत बढ़िया। अब देखिए ट्रिक क्या था, सेट ए है, सेट ए की कार्डिनैलिटी क्या है, सेट ए की कार्डिनैलिटी क्या है 1 2 3। क्लियर है, बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। अब देखो पॉसिबिलिटी टोटल कितने होंगे, कितने होंगे सोच करिए। आपके सेट ए में टोटल n एलिमेंट्स होते हैं, आपके सेट ए में टोटल n एलिमेंट्स होते हैं, तब पॉसिबिलिटी क्या है, तब बाइजेक्टिव मैप बनने के लिए टोटल कितनी पॉसिबिलिटी है n फैक्टोरियल। कितना n फैक्टोरियल। क्लियर है, n फैक्टोरियल। जैसे आपके यहाँ पे क्या है 3 है, 3 का फैक्टोरियल क्या होगा 3 का फैक्टोरियल क्या होगा 3 का फैक्टोरियल क्या होगा इक्वल टू 3 × 2 × 1 इक्वल टू 6। क्लियर। आई होप आप लोग को समझ में आ गया कि हाँ सर टोटल 6 पॉसिबिलिटी बन रही है बाय ट्रिक। क्लियर हो गया। आई होप आपको हर एक पॉइंट आपको अच्छे से क्लियर हो गया। क्लियर। अब उसके बाद हम आगे का हम डिस्कस करेंगे, तो इतना आप लोग नोट डाउन करिए। आई होप
आप लोगों को यहाँ तक अच्छे से क्लियर हो गया। तो आपने देखा हमने कोई सेट ए लिया था, टोटल उससे 3 एलिमेंट्स थे, कौन कौन, 1 2 3। फिर इसके बाद हमने टोटल केसेस हमने डिस्कस किया कि जहाँ पर वो फंक्शन हमारा क्या हो, बाइजेक्टिव में रखता हो। क्लियर है। तो टोटल 6 केसेस बने जो क्या था, बाइजेक्टिव में रखता था। क्लियर है। अब आगे क्या है, अब आगे का पॉइंट समझिए। पॉइंट नंबर 1 आपका क्या है, एस ए इज कॉल्ड परम्यूटेशन ऑन ए। तब हम उस एस ए को क्या बोलेंगे, परम्यूटेशन बोलेंगे, किस पर, सेट ए पर। क्लियर। अब देखिए दूसरा पॉइंट क्या है, इफ ए इज अ फाइनाइट नॉन इम्पटी सेट। ये आपका सेट क्या है, फाइनाइट और नॉन इम्पटी है। क्लियर। फाइनाइट और नॉन इम्पटी है। क्लियर। एंड सेट ए की कार्डिनलिटी क्या है, कार्डिनलिटी ऑफ सेट ए इज एन। कार्डिनलिटी ऑफ सेट ए, सेट ए की कार्डिनलिटी क्या है, इसमें इस एग्जाम्पल में सेट ए की कार्डिनलिटी क्या है, 3 है। क्लियर। क्लियर हुआ ना। देन द ग्रुप ऑफ परम्यूटेशन, देन द ग्रुप ऑफ परम्यूटेशन मतलब जो उस परम्यूटेशन जो आपका ग्रुप बनेगा, क्लियर, उसको हम कैसे डिनोटेट करेंगे, वो उसको हम एस एन से डिनोट करेंगे। एंड इट इज कॉल्ड द, तब हम जो आएगा आपका एस एन, क्लियर, उसको हम लोग क्या बोलेंगे, सिमेट्रिक ग्रुप ऑफ डिग्री एन। क्लियर है। तो एस एन आपका क्या होगा, इस एग्जाम्पल के लिए एन की वैल्यू क्या है, एन की वैल्यू क्या है, 3 है। तो आपका क्या आएगा, S3। क्या आएगा, S3। क्लियर होगा। S3 में कौन कौन से परम्यूटेशन आएंगे, जो सेट ए पर क्या हो, क्या लिखा गया, देन द ग्रुप ऑफ परम्यूटेशन इज डिनोटेड बाय SN। क्लियर है। अच्छा, उसके पहले क्या था, एस ए इज कॉल्ड, जो का पहला पॉइंट है, एस ए इज कॉल्ड परम्यूटेशन ऑन ए। एस ए को हम क्या बोलेंगे, परम्यूटेशन बोलेंगे, किस पर, सेट ए पर हम एस ए को क्या बोलेंगे, एस ए नहीं, सॉरी, क्या है, एस ए है। अच्छा क्लियर, सही बात, क्या है, एस ए, एस ए क्या आपका, सेट ए है कोई। क्लियर। एस ए इज कॉल्ड परम्यूटेशन ऑन ए। तब हम एस ए को क्या बोलेंगे, परम्यूटेशन बोलेंगे, किस पर, सेट ए पर। क्लियर है। उसके बाद क्या है, इफ ए इज अ फाइनाइट, इफ ए इज फाइनाइट नॉन इम्पटी सेट। ये आपका सेट आपका क्या है, नॉन इम्पटी सेट है और क्या है, फाइनाइट है। क्लियर। एंड सेट ए की कार्डिनलिटी क्या है, 3 है। सेट ए की कार्डिनलिटी क्या है, 3 है। देन द ग्रुप ऑफ परम्यूटेशन, ग्रुप ऑफ परम्यूटेशन, जो परम्यूटेशन का ग्रुप आपका बनेगा उसको हम कैसे डिनोटेट करेंगे, वो उसको हम एस एन से डिनोटेट करेंगे। एंड इट इज कॉल्ड द सिमेट्रिक ग्रुप ऑफ डिग्री एन। तब हम S3 को क्या बोलेंगे, सिमेट्रिक ग्रुप ऑफ डिग्री 3। S3 को हम क्या बोलेंगे, सिमेट्रिक ग्रुप ऑफ डिग्री 3, क्योंकि हम SN को हम क्या बोलेंगे, सिमेट्रिक ग्रुप ऑफ डिग्री एन के लिए हमें क्या है, 3 है, तो इसको हम क्या बोलेंगे, सिमेट्रिक ग्रुप ऑफ डिग्री 3। तो इसमें कौन कौन से परम्यूटेशंस आएंगे, टोटल 6 केसेस बने थे, टोटल 6 केसेस बनेंगे आपके आ जाएंगे, क्योंकि वही आपके परम्यूटेशन आएंगे जो क्या बाइजेक्टिव में रखता है। तो हमने अभी डिस्कस किया टोटल आपके 6 केसेस आपके बने जो आपका क्या है, बाइजेक्टिव में रखता है। क्लियर है। तो कौन कौन सा था, एक आपका क्या था, आइडेंटिटी था। क्लियर। दूसरा क्या था, देखो मुझे सेकेंड्स वाइज याद नहीं। क्लियर। तो हम उसको लिख रहे हैं, टोटल कितने केसेस आपके बने थे। क्लियर। टोटल 6 केसेस बने थे, मतलब आपका टोटल 6 परम्यूटेशन है। क्लियर। एक आपका आइडेंटिटी है, एक आपका क्या है, 1 2 है, एक आपका क्या है, 1 3 है, एक आपका क्या है, 2 3 है, एक आपका क्या है, 1 2 3 है, एक आपका क्या है, 1 3 2 है। क्लियर है। बहुत बढ़िया। ये आपका क्या आएगा, ये आपका क्या आ गया, बोलो भैया क्या आ गया, ये आपका आ गया S3, सिमेट्रिक ग्रुप ऑफ डिग्री 3 को हम लोग क्या बोलते हैं, S3। क्या बोलते हैं, S3। अच्छा, तो आपका एक ग्रुप आपका क्या आ गया, S3। हम इस ग्रुप को हम लोग क्या बोलते हैं, सिमेट्रिक ग्रुप ऑफ डिग्री 3। बहुत बढ़िया। देखिए S3 आपका क्या है, S3 आपका क्या है, अच्छा
S3 आपका अविलेन है कि नॉन अविलेन, बताइए। S3 आपका अविलेन है या नॉन अविलेन? देखिए S3 आपका क्या है, नॉन अविलेन। क्या है? नॉन अविलेन। अविलेन होने के लिए AB इक्वल टू BA को सेटिस्फाई होना पड़ेगा, लेकिन A आपका सेटिस्फाई नहीं करेगा। आप दो एलिमेंट्स आप उठा के देखिए, आप उसको जब आप ऑपरेट करोगे तब उसका जब आप फिर से आप उसका रिवर्स को आप लोग ऑपरेट करोगे, दोनों इक्वल नहीं आएगा। देखिए क्यों नहीं आएगा। सपोज करिए क्या है, 1 2 है, क्लियर है, और 1 3, इसका हम प्रोटेक्ट करेंगे, क्लियर। और 1 3 इसका उल्टा 1 2, इसका हम प्रोटेक्ट करेंगे, तब आप लोग देखोगे ये बराबर नहीं आएगा, क्लियर। AB डज नॉट इक्वल टू BA। जब आपका ऐसा हो, क्लियर, तब वो ग्रुप आपका क्या होगा, नॉन अविलेन, और ग्रुप आपका अविलेन नहीं होगा। तो चलिए इसका मल्टीप्लिकेशन करते हैं कि ये अविलेन होगा या नहीं। तो चलिए देखते हैं क्या है, क्लियर। देखो कैसे करेंगे, क्या है, 1 2 है, क्या है, 1 2, 1 किस पे जा रहा है, 2 पे, 2 किस पे जा रहा है, 1 पे, क्लियर हो गया। अब देखो यहाँ पे क्या है, यहाँ पे देखो, यहाँ पे 1 किस पे जा रहा है, 3 पे, 1 किस पे जा रहा है, 3 पे, 3 किस पे जा रहा है, 1 पे, 3 किस पे जा रहा है, 1 पे। अब चलिए इसका मल्टीप्लिकेशन करते हैं। तो देखिए यहाँ पर आपके कहाँ से शुरू होगा आपका मल्टीप्लिकेशन, ए का है आपका F है और आपका क्या है, G है। तो G से F पर होगा आपका मल्टीप्लिकेशन, क्लियर है। जब आपको FG आपको निकालना होगा तो आप लोग क्या करोगे, F ऑफ G, क्लियर। तो आपका क्या होगा, G से F पर आपका जाएगा, क्लियर है। तो आपका देखिए, तो हमने यहाँ पे लिख लिया 1 2 3, क्योंकि सेट ए में क्या है, 3 एलिमेंट्स हैं, तो हमने क्या लिखा 1 2 3। अब देखिए 1 आपका किस पे जा रहा है, 3 पर, 1 आपका किस पे जा रहा है, 3 पर। और यहाँ पे देखिए यहाँ पे 3 नहीं है, तो 3 किस पे जा रहा है, 3 पे जा रहा है। अभी हमने बताया कि जब आपको यहाँ पर कुछ ना दिखे तब आपका वो क्या है, सेल्फ पर जा रहा है, वो आपका सेल्फ पर जा रहा है, क्लियर है। तो आप देखिए 1 आपका 3 पे जा रहा है, 3 आपका यहाँ पे नहीं दिख रहा है, मतलब 3 किस पे जा रहा है, 3 पे, तो इसलिए 1 जाएगा 3 पे, क्लियर हुआ, बहुत बढ़िया। उसके बाद देखिए यहाँ पे देखिए 2 क्या है, 2 पे जा रहा है, 2 किससे जा रहा है, 2 पे, सेल्फ है ना यहाँ पे, क्योंकि 2 नहीं लिखा गया है, ठीक है। तो इसलिए हम मान लेते हैं नहीं, ये ऑब्वियस है आपका, ये क्या है, ऑब्वियस है, 2 पे जा रहा है। देखिए जो ना दिखे आपको, ठीक है, वो सेल्फ पर जा रहा है, ठीक है, और बाकी जो दिख रहा है वो तो आपको दिख ही रहा है, क्लियर है। 2 किस पे जा रहा है, 2 पर। अब यहाँ पर देखिए 2 किस पे जा रहा है, 1 पर, इसका मतलब 2 किस पे जाएगा, 1 पे, क्लियर हो गया। अब देखिए 3 1, अब देखिए भैया 3 किस पे जा रहा है, 1 पे, और 1 किस पे जा रहा है, 2 पे, इसका मतलब 3 किस पे जाएगा, 2 पे। तो आपको क्या मिला आपको भैया, क्या मिला, 1 मिला, 1 गया 3 पे, 3 गया 2 पे, 2 किससे गया, 1 पे, क्लियर हो, ये आपका है साइकिल क्लोज हो गया। अब देखिए अब हम ये वाला निकालेंगे, क्लियर है। अब हम निकालेंगे 1 3 और 1 2, क्लियर है। तो आपका क्या है, 1 3 3 1 1 2 1 2 2 1। देखिए मल्टीप्लाई करिए आप लोग, क्या आएगा, देखिए अब हम डायरेक्ट मल्टीप्लाई कर रहे हैं, क्लियर, आपको समझना होगा। 1 2 3 हमने लिख लिया, क्लियर है। देखो अब 1 किस पे गया, 2 पे, 1 किस पे गया, 2 पे, और 2 किस पे गया, 2 पे, इसका मतलब 1 किस पे जाएगा, 2 पे जाएगा, 1 किस पे जाएगा, 2 पे जाएगा। अब देखिए यहाँ पे, अब यहाँ पे देखिए 2 किस पे जा रहा है, 1 पे, और 1 किस पे जा रहा है, 3 पे, इसका मतलब 2 किस पे जाएगा, 3 पे। अब देखिए यहाँ पे, देखिए भैया 3 किस पे जा रहा है, 3 पे, और 3 यहाँ पे किस पे जा रहा है, 1 पे, इसका मतलब 3 किस पे जाएगा, 1 पे, क्लियर होगा, बहुत बढ़िया। तो आपको क्या मिला, यहाँ पे आपको क्या मिला, 1 2 पे गया, 1 2 पे गया, 2 किस पे गया, 3 पे गया, 2 किस पे गया, 3 पे गया, और 3 आपका किस पे गया, वापस वो 1 पे गया, क्लियर है। तो आप देख रहे हो 1 2 3 डज नॉट इक्वल टू 1 3 2, 1 2 3 डज नॉट इक्वल टू 1 3 2, देख रहे हो ना क्या हो रहा है। इसीलिए हमने बोला 1 2 1 3 डज नॉट इक्वल टू 1 3 1 2, क्लियर है।
आई होप आपको समझ में आ गया। तो आप लोग देख रहे हो ये कम्यूट ही नहीं कर रहा है, ये कम्यूट ही नहीं कर रहा है। अच्छा, कम्यूट कब करेगा ये कम्यूट कब करेगा वो हम आपको नेक्स्ट लेक्चर में आपको हम बताएंगे। लेक्चर नंबर कौन सा है 18 है, लेक्चर हम नंबर 19 हम डिस्कस करेंगे। क्लियर है। तो आपने देखा इसी वजह से S3 आपका क्या है, S3 आपका क्या है नॉन अवेलेबल। और S3 ही नहीं SN आपका क्या है नॉन अवेलेबल है। SN क्या है नॉन अवेलियन। कब जब आपका n की वैल्यू क्या n 3 या 3 से क्या बड़ा होगा। जब आपका n की वैल्यू क्या है 3 या 3 से जब आपका बड़ा है, मतलब जब आपका n की वैल्यू क्या है 3 या 3 से जब आपका बड़ा होगा 3 या 3 से बड़ा होगा, तब आपका SN आपका क्या होगा नॉन अवेलियन। मतलब सिमेट्रिक ग्रुप ऑफ डिग्री n आपका नॉन अवेलियन होगा। कब होगा जब n की वैल्यू क्या होगा 3 या 3 से बड़ा होगा। क्लियर हो गया। आई होप आपको यहाँ तक पॉइंट, आपको हर पॉइंट को अच्छे सबको क्लियर हो गया। क्लियर होगा तो आप लोग नोट डाउन करो जल्दी से। अब चलिए हम फाइंड करेंगे S3 के ऑर्डर ऑफ एलिमेंट का हम ऑर्डर हम पता करेंगे। क्लियर है। हम S3 के अंदर जितने भी एलिमेंट्स लिखे गए, S3 के अंदर टोटल 6 आपके एलिमेंट्स आपके लिखे गए। अब हम हर एक एलिमेंट का हम ऑर्डर हम चेक करेंगे कि हर एक एलिमेंट का ऑर्डर क्या क्या है। ठीक है। अच्छा, तो S3 का ऑर्डर क्या है, ऑर्डर ऑफ S3 आपका क्या होगा। तो सबसे पहले आप लोग ये बताइए ग्रुप का ऑर्डर क्या है। सबसे पहले एलिमेंट्स का ऑर्डर हम बाद में डिस्कस करेंगे। लेकिन हम सबसे पहले हम डिस्कस करेंगे क्या ग्रुप का ऑर्डर क्या है, मतलब S3 का ऑर्डर क्या है, ऑर्डर ऑफ S3। देखिए ऑर्डर ऑफ S3 आपका क्या है, टोटल इसमें कितने एलिमेंट्स हैं, टोटल आपके 6 1 2 3 4 5 6। तो SN का ऑर्डर क्या हुआ, ऑर्डर ऑफ SN। आप लोग थर्ड पॉइंट आप लोग यहाँ पे नोट डाउन कर लीजिए, नोट में लिख लीजिएगा ऑर्डर ऑफ SN इक्वल टू क्या n फैक्टोरियल। ऑर्डर ऑफ SN इक्वल टू n फैक्टोरियल। क्लियर है। तो SN का ऑर्डर क्या होगा 3 फैक्टोरियल इक्वल टू 6 1 2 3 4 5 6। क्लियर हो गया, क्लियर हो गया ना, बहुत बढ़िया बहुत बढ़िया। अब चलो इसके एलिमेंट्स का हम ऑर्डर हम चेक कर देंगे। ऑर्डर ऑफ आई मतलब आइडेंटिटी का ऑर्डर क्या होगा, ऑर्डर ऑफ आई के बार हम कितनी बार उस पावर हम लगाएं ताकि वो हमारा आइडेंटिटी आ जाए। तो हमने आपको डिस्कस किया था आइडेंटिटी पावर ऑफ 1 आपका लगाते ही आपका तुरंत आइडेंटिटी आ जाएगा, क्योंकि पहले से आपका क्या है आइडेंटिटी है और आप उसके पावर आप 1 लगा रहे हो। क्लियर है। तो पावर 1 लगाने पर ही तुरंत आइडेंटिटी दे देगा। ठीक है। हमने बताया था कि हम उस n को हम ऑर्डर हम कब बोलेंगे, n को हम उस एलिमेंट का हम ऑर्डर कब बोलेंगे, जब जितनी पावर लगाने पर हमारा आइडेंटिटी दे दे। क्लियर है। वही आपका n क्या होगा, उस एलिमेंट का ऑर्डर होगा, उस एलिमेंट का क्या होगा ऑर्डर होगा। क्लियर है। तो i की पावर 1 करिए आप लोग, आपको क्या मिलेगा, i की पावर आप लोग 1 करिए, आपको क्या मिलेगा i मिलेगा। क्लियर। तो ऑर्डर ऑफ i क्या हुआ 1 हुआ, मतलब इस आइडेंटिटी का ऑर्डर क्या हुआ 1 हुआ। और हमने आपको डिस्कस भी किया था कि आपका किसी भी ग्रुप में, आपका कोई भी आपका ग्रुप हो उसमें आइडेंटिटी का ऑर्डर क्या होता है 1 होता है। क्लियर। बहुत बढ़िया। अब देखो ऑर्डर ऑफ 1 2, ऑर्डर ऑफ 1 2 एलिमेंट 1 2 का ऑर्डर क्या होगा, एलिमेंट 1 2 का ऑर्डर क्या होगा। अच्छा, ऑर्डर डिस्कस करने से पहले हम कुछ इंपॉर्टेंट नोट्स आपके लिखे गए 1 और 2। क्लियर है। थर्ड को आपने अभी डिस्कस कर लिया है, अब हमें 1 और 2 को हमें डिस्कस करना है। अब देखिए इसका ऑर्डर हमें निकालने के लिए, एलिमेंट का ऑर्डर हमें निकालने के लिए हमें सबसे पहले पता होना चाहिए कि किसी परमुटेशन f का लेंथ क्या होता है, किसी परमुटेशन f का लेंथ क्या होता है। तो देखिए ऑर्डर ऑफ ए साइकिल ऑफ लेंथ n इज n, मतलब जो साइकिल का ऑर्डर होगा। देखिए यहाँ पर आप लोग सोच रहे हो कि सर क्या हम सिर्फ साइकिल परम्यूटेशन के ऑर्डर निकाल लेंगे या परम्यूटेशन का भी। देखिए हमने आपको कल बताया था
या आप सिर्फ जो साइकिल परम्यूटेशन होगा आप उसी का लेंथ आप पता कर सकते हो, आप उसी का ऑर्डर पता कर सकते हो। क्लियर है? बहुत बढ़िया। देखिए लेंथ और ऑर्डर में थोड़ा क्या है डिफरेंस है। क्लियर? हम उसको एक दिन अच्छे से क्लियर करेंगे, लेकिन अभी के लिए आप लोग इतना जानिए कि लेंथ क्या होता है। अभी के लिए आप लोग जानिए कि लेंथ क्या होता है। देखिए ऑर्डर ऑफ ए साइकिल, ऑर्डर ऑफ ए साइकिल ऑफ लेंथ एन इज एन, मतलब जो आपकी साइकिल की लेंथ होगी, क्लियर, जो आपके साइकिल की लेंथ होगी वही उसका क्या होगा ऑर्डर होगा। जो आपके साइकिल की लेंथ होगी, जैसे सपोज करिए साइकिल की लेंथ क्या है 3 है, जैसे यहाँ पर देखिए इसका लेंथ क्या है 1 है 2 है, मतलब इसे क्या है भैया, इसका ऑर्डर क्या है 2 है, क्योंकि इसकी लेंथ क्या है 2 है, इसकी लेंथ क्या है 2 है, तो इसका ऑर्डर क्या है 2 है, इसका ऑर्डर क्या है 2 है। तो अभी हमने वही बोला कि जो साइकिल की लेंथ होगी, जो साइकिल की लेंथ होगी वही उसका ऑर्डर के वही उसका क्या होगा ऑर्डर होगा। मतलब जैसे देखिए परम्यूटेशन आपका क्या है 1 2 है तो एक टाइप का एलिमेंट ही ना, है तो एक टाइप का एलिमेंट ही ना, तो इसलिए ऑर्डर ऑफ 1 2 आपका क्या हुआ 2 हुआ। देखिए 1 2 आपका क्या है साइकिल है, कैसा है साइकिल परम्यूटेशन है, तो आपका पॉइंट 1 में आपका लिखा गया ऑर्डर ऑफ ए साइकिल ऑफ लेंथ एन इज एन। ऑर्डर ऑफ ए साइकिल, जो साइकिल का जो ऑर्डर होगा, क्लियर, वो क्या होगा ऑफ लेंथ एन। देखिए साफ साफ समझिए, ऑर्डर ऑफ ए साइकिल ऑफ लेंथ एन, किसी साइकिल लेंथ एन का, किसी साइकिल क्या है, देखो इसका ऑर्डर क्या है 2 है, क्योंकि इसकी लेंथ क्या है 2 है, इसकी लेंथ क्या है, मतलब जो साइकिल की लेंथ होगी वही उस साइकिल की ऑर्डर होगा। जैसे इस साइकिल की लेंथ क्या है, इस साइकिल की लेंथ क्या है 2 है, तो इसका ऑर्डर क्या हुआ 2 है, इसका ऑर्डर क्या हुआ 2 है। अब समझ आया, जो साइकिल की लेंथ होगी वही उसका क्या हुआ ऑर्डर होगा। क्लियर है? हालांकि अभी आप लोग ये मत समझिएगा कि ऑर्डर और क्या बोला अभी मैंने लेंथ सेम है, ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। इसको हम लेक्चर नंबर 19 या 20 में हम डिस्कस करेंगे। क्लियर कि ऑर्डर आपका और लेंथ में क्या डिफरेंस है। क्लियर? तो आपने देखा जो साइकिल की लेंथ होगी वही उसका क्या होगा ऑर्डर होगा, जो साइकिल की लेंथ होगी वही उसका क्या होगा ऑर्डर होगा। तो इसलिए यहाँ पे लिखा गया ऑर्डर ऑफ ए साइकिल ऑफ लेंथ एन, साइकिल ऑफ लेंथ एन इज एन, मतलब जो साइकिल की लेंथ होगी वही उसका उस साइकिल की ऑर्डर होगा, वही उस साइकिल का क्या होगा ऑर्डर होगा। क्लियर? तो इसलिए ऑर्डर ऑफ 1 2 आपका क्या है 2 है। क्यों है 2? क्योंकि इस साइकिल की लेंथ क्या है 2 है, इस साइकिल की लेंथ क्या है 2 है। तो इसी तरह ऑर्डर ऑफ 1 3, ऑर्डर ऑफ 1 3 क्या होगा 2 होगा, ऑर्डर ऑफ 2 3 क्या होगा 2 होगा, मतलब इस एलिमेंट का ऑर्डर क्या है 2 होगा, इस एलिमेंट का ऑर्डर क्या होगा 2 होगा, इस एलिमेंट का ऑर्डर क्या होगा 2 होगा। अब देखिए ऑर्डर ऑफ 1 2 3 क्या होगा, इसकी लेंथ क्या है, इसकी लेंथ क्या है 3 है, तो इसका ऑर्डर क्या होगा 3 होगा। बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। अब देखो ऑर्डर ऑफ 1 3 2 1 3 2 का ऑर्डर क्या होगा, इसकी लेंथ क्या है 3 है, तो इसका ऑर्डर क्या होगा 3 होगा। क्लियर होगा? बहुत बढ़िया। और आपने देखा S3 में हमने सभी एलिमेंट्स का हमने ऑर्डर हमने पता कर लिया। तो आपने यहाँ पे देखा कि एक ऑर्डर का आपको एक एलिमेंट मिला, क्लियर, 2 ऑर्डर का आपके 3 एलिमेंट्स आपके मिले, और 3 ऑर्डर के आपके 2 एलिमेंट्स आपके मिले, लेकिन एक भी 6 ऑर्डर का एलिमेंट्स मिला ही नहीं, एक भी 6 ऑर्डर का एलिमेंट्स मिला ही नहीं। यदि जब का ग्रुप का ऑर्डर है, यदि जब का ग्रुप का ऑर्डर क्या है, ग्रुप का ऑर्डर क्या है, ग्रुप का ऑर्डर क्या है S3 3 फैक्टोरियल, टोटल कितने एलिमेंट्स हैं 6, ग्रुप का ऑर्डर क्या है 6 है, लेकिन उस ग्रुप के अंदर जितने भी एलिमेंट्स हैं टोटल 6 एलिमेंट्स हैं। क्लियर? लेकिन आपने देखा इसमें कोई भी एलिमेंट्स 6 ऑर्डर का एलिमेंट्स रखता ही नहीं, तो इसलिए ये क्या होगा, ये क्या होगा नॉन साइक्लिक। ये आपका S3 जो आपका सिमेट्रिक ग्रुप ऑफ डिग्री 3 है, ये क्या है नॉन साइक्लिक। क्लियर हो गया? बहुत बढ़िया।
आई होप आपको यहाँ तक अच्छे से क्लियर हो गया एसाइक्लिक क्यों नहीं है, इतना नोट डाउन करिए। अब चलिए अब हम डिस्कस करेंगे S3 में आपने क्या क्या सीखा। एक बार हम उसको डिस्कस कर लेता हूँ। देखिए आपने S3 में जाना, टोटल आपके 6 एलिमेंट्स हुए। S3 का ऑर्डर क्या है, n फैक्टोरियल, ऑर्डर ऑफ Sn इक्वल टू n फैक्टोरियल, क्लियर। तो S3 का ऑर्डर क्या होगा, S3 इक्वल टू 3 फैक्टोरियल इक्वल टू 6। तो S3 का ऑर्डर क्या हुआ, 6 हुआ, इतना क्लियर। फिर आपने देखा उसके एलिमेंट्स क्या क्या हुए एंड उसका आपने ऑर्डर देखा, क्लियर। और S3 आपका अविलेन है या नॉन अविलेन, आपने उसको देखा, वो कब अविलेन होगा, कब अविलेन होगा और कब नॉन अविलेन होगा, क्लियर। n ग्रेटर देन और इक्वल टू 3 पर वो क्या होगा, नॉन अविलेन, क्लियर है। मतलब n की वैल्यू 3 या 3 से बड़ी, 3 या 3 से बड़ी पर Sn आपका क्या होगा, नॉन अविलेन, क्लियर हो गया। चलिए अब हम डिस्कस करेंगे कि आपके S3 में जितने भी एलिमेंट्स लिखे गए हर एक एलिमेंट का इनवर्स हम फाइंड करेंगे, हर एक एलिमेंट का हम इनवर्स हम फाइंड करेंगे, क्लियर। तो चलिए अब आप लोग बताइए आई का इनवर्स आपको क्या होगा, मतलब आइडेंटिटी का इनवर्स आपका क्या होगा, क्या होगा, आइडेंटिटी होगा, क्या होगा, आइडेंटिटी होगा, क्लियर है, क्लियर। अब देखिए 1 2 का इनवर्स क्या होगा, 1 2 का इनवर्स आपका क्या होगा। अच्छा कल की क्लास लेक्चर नंबर 18 हमने डिस्कस किया था, सॉरी 18 नहीं, ये तो 18 है ना, हमने लेक्चर नंबर 17 हमने डिस्कस किया था कि आप साइकिल परम्यूटेशन का इनवर्स क्या होगा, जैसे A1 A2 A3 डट डट डट, मतलब EF इक्वल टू क्या है, कोई साइकिल परम्यूटेशन EF है और कैसे आपको दिया गया है। देखिए साइकिल परम्यूटेशन आपका कैसे डिफाइन किया गया था, EF इक्वल टू A1 A2 डट 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 AN। फिर हमने उसका उस साइकिल का अपने इनवर्स से जब हमने फाइंड किया था तो आपको क्या मिला, AN माइनस 1 डट 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 A1। मतलब जो आपका उस साइकिल परम्यूटेशन रहेगा, ठीक है, उसको रिवर्स कर देना और जो आएगा वो आपका क्या होगा, वो इनवर्स ऑफ ए साइकिल, उस साइकिल का इनवर्स होगा, क्लियर है। तो आपको साइकिल क्या है, 1 2 है। यदि हम 1 2 को घुमा दें तो आपको क्या मिलेगा, 2 1। तो इसलिए 1 2 का इनवर्स क्या होगा, 2 1, क्या हुआ, 1 2 का इनवर्स आपको क्या मिला, 2 1, क्लियर है। अब ऐसे आपका 1 3 का इनवर्स क्या होगा, 1 3 का इनवर्स क्या होगा, 3 1। अच्छा 2 3 का इनवर्स, 2 3 का इनवर्स 3 2, क्या होगा, 3 2, क्लियर है, बहुत बढ़िया। अब देखो 1 2 3 का इनवर्स, 1 2 3 का इनवर्स क्या होगा, 3 2 1, क्या होगा, 3 2 1, क्लियर है। अब देखो 1 2 3 1 1 2 3 का इनवर्स क्या होगा, कौन बुला रहा है, 1 2 का 1 2 3 का इनवर्स क्या होगा, 3 2 1। आई होप आपको Sn में आपको एलिमेंट का ऑर्डर और उस एलिमेंट का इनवर्स आपको निकालना आ गया होगा। और हमने देखा Sn आपका कब अवेलेबल होगा और कब नॉन अवेलेबल होगा, क्लियर है, बहुत बढ़िया। तो आप लोग बताइए कि आपको S3 में आपको किसी भी तरह का आपको प्रॉब्लम, दुख दर्द, परेशानी, तकलीफ, यदि कुछ भी समस्या हो तो प्लीज़ आप लोग कमेंट जरूर करिएगा कि हाँ सर यहाँ पे हमें प्रॉब्लम है, क्लियर। आप लोग अपना प्रॉब्लम जरूर लिखिए कि हाँ सर हमें S3 में एलिमेंट का ऑर्डर निकालने के लिए हमें दिक्कत हो रहा है, S3 में एलिमेंट्स का ऑर्डर में निकालने में हमें दिक्कत आ रही है, हाँ सर इनवर्स निकालने में हमें दिक्कत आ रहा है, हाँ सर S3 का ऑर्डर निकालने में हमें दिक्कत आ रहा है। आप लोग प्लीज़ कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। हाँ और ये भी आप लोग बताइएगा कि आपको समझ तो आ रहा है ना, हर एक पॉइंट आपको अच्छे से। यदि आपको समझ आ रहा है एक बार जल्दी से CLR लिखो जल्दी से, और आपको नहीं समझ आ रहा है तो आप लोग नॉट CLR लिखो जल्दी से, बहुत बढ़िया। आई होप आपको यहाँ तक हर एक पॉइंट आपको अच्छे से समझ में आ गया होगा। तो आशा करता हूँ आपको समझ में आ गया होगा यहाँ तक, क्लियर है। तो यहाँ तक हम लोग नोट डाउन करिए। अब चलिए अब आपका रिजल्ट्स में आपका पॉइंट नंबर आपका 2 हम डिस्कस करेंगे, क्लियर। आपका पॉइंट आपका 1 और आपका 3 आपका क्लियर हो गया अच्छे से। आई होप आपको आज का पढ़ाया हुआ आपको अच्छे से क्लियर हो गया होगा। तो उम्मीद रखता हूँ आप लोग इसका
हर एक क्वेश्चन आप अटेम्प्ट कर सकते हो आज के लेक्चर का। क्लियर है? तो देखिए अब हम पॉइंट नंबर 2 हम डिस्कस करेंगे। तो पॉइंट नंबर आपका 2 आपका क्या बोला जा रहा है, इफ अल्फा इज अ साइकिल ऑफ लेंथ एन। ये अल्फा क्या है, उस साइकिल, अल्फा आपका क्या है, लेंथ है। किसका लेंथ? साइकिल की लेंथ। अल्फा आपका क्या है, साइकिल की लेंथ है। देन ऑर्डर ऑफ अल्फा आपका क्या होगा, देन ऑर्डर ऑफ अल्फा क्या होगा, 2, सॉरी ऑर्डर ऑफ अल्फा आपका क्या होगा, एन होगा। एन आपका क्या है, उस साइकिल की लेंथ है। अभी हमने डिस्कस किया कि जहाँ पे आपका 1 2 था उसका ऑर्डर, सॉरी उसका लेंथ क्या था, उसका लेंथ आपका क्या था 2 था, उसका लेंथ क्या था 2 था, तो इसलिए उसका ऑर्डर क्या हुआ, 2 हुआ। क्लियर है? देखिए सीधी बात नो बकवास, सीधी बात नो बकवास। अल्फा आपका क्या है, अल्फा आपका क्या है, लेंथ है। किसका लेंथ है, साइकिल की लेंथ। अल्फा आपका क्या है, साइकिल की लेंथ है। देन ऑर्डर ऑफ अल्फा, फिर अल्फा का ऑर्डर क्या होगा, अल्फा का ऑर्डर क्या होगा, एन होगा। क्लियर? मतलब अल्फा आपका क्या है बेटा, अल्फा क्या है, साइकिल की लेंथ है। बोला गया यदि अल्फा इज अ साइकिल ऑफ लेंथ एन, यदि आपका अल्फा साइकिल की लेंथ है। क्लियर? यदि आपका अल्फा साइकिल की लेंथ है, क्लियर है, साइकिल की लेंथ क्या है, एन है। मतलब देखो यार, समझो आराम से मैं क्या कहना चाह रहा हूँ, आप लोग समझ नहीं रहा और आप लोग बोलोगे सर कुछ समझ में नहीं आया, पता नहीं क्या पढ़ा होता। देखो आपको समझना पड़ेगा क्या बोला जा रहा है, इफ अल्फा इज अ साइकिल ऑफ लेंथ एन, मतलब अल्फा आपका क्या है, एन लेंथ का साइकिल है। अल्फा आपका क्या है, अब समझिए आराम से हर एक पॉइंट को। अल्फा आपका क्या है, अल्फा क्या है भैया, समझ नहीं आ रहा है? देखो फिर से पढ़ो, इफ अल्फा इज अ साइकिल ऑफ लेंथ एन, मतलब अल्फा आपका क्या है, एन लेंथ की साइकिल है। अल्फा आपका क्या है, साइकिल है। अच्छा अभी हम अल्फा की लेंथ बोल रहे थे ना, गलत, सॉरी उसके लिए। अल्फा आपका क्या है, साइकिल है, लेंथ एन का। यदि आपका अल्फा क्या है, साइकिल है, लेंथ एन का, फिर उस साइकिल का ऑर्डर क्या होगा, फिर उस साइकिल का ऑर्डर क्या होगा, ऑर्डर ऑफ अल्फा इक्वल टू क्या होगा, एन होगा। जैसे समझ करिए आपने S3 में आपने क्या लिखा है, आइडेंटिटी 1 2 1 3 2 3 1 2 3 एक 1 मिनट कर दिया, 1 3 2 इतना था ना। आइडेंटिटी 1 2 1 3 2 3 1 2 3 1 3 2। क्लियर है? इसमें टोटल 6 एलिमेंट था। अब समझ करें 1 2 का आपने ऑर्डर अभी निकाला, आपको क्या मिला, 1 2 का ऑर्डर आपको क्या मिला, 2 मिला। क्या मिला, 2 मिला। क्यों मिला? देखिए ये 2 लेंथ की साइकिल है, ये 2 लेंथ की साइकिल है। मतलब क्या हुआ, ये 2 लेंथ की साइकिल है, तो अल्फा का ऑर्डर क्या हुआ, मतलब इसका ऑर्डर क्या हुआ, 2 हुआ। अल्फा की वैल्यू क्या है यहाँ पे, अल्फा की वैल्यू क्या है यहाँ पे, 1 2, क्या है 1 2। मतलब तो वही हमने बोला अल्फा आपका क्या है, साइकिल है, लेंथ एन का, लेंथ एन का। देखिए अल्फा आपका क्या है, साइकिल है, अल्फा क्या है, साइकिल है, लेंथ एन का। मतलब यहाँ पे क्या है, अल्फा साइकिल है लेंथ 2 का, अल्फा आपका साइकिल है लेंथ 2 का, तो इसलिए ऑर्डर ऑफ अल्फा एन, लेंथ क्या है, एन है। मतलब साइकिल अल्फा की लेंथ क्या है, साइकिल अल्फा की लेंथ क्या है, एन है। देन ऑर्डर ऑफ अल्फा, फिर उस अल्फा का ऑर्डर क्या होगा, आपका एन होगा। जैसे यहाँ पे देखिए इस साइकिल की लेंथ क्या है, 2 है, इस साइकिल की लेंथ क्या है, 2 है, तो इसलिए ऑर्डर ऑफ अल्फा क्या होगा, 2 होगा। क्लियर होगा? आई होप आपको यहाँ तक अच्छे से क्लियर हो गया। तो आपके रिजल्ट से ही बोला गया, यदि अल्फा आपका साइकिल है लेंथ एन का, देन उसका ऑर्डर, किसका ऑर्डर, अल्फा का क्या होगा, एन होगा। और यहाँ पे देखिए अल्फा क्या है, 2 लेंथ का साइकिल है। अल्फा आपका क्या है, साइकिल है, कितने लेंथ का, अल्फा आपका साइकिल है कितने लेंथ का, आपका अल्फा क्या है बेटा, अल्फा क्या है, साइकिल है, कितने लेंथ, आपका अल्फा क्या है, साइकिल है, कितने लेंथ का, लेंथ 2 लेंथ का आपका साइकिल है, 2 लेंथ है। क्लियर है? तो इसलिए आप क्या बोलोगे, अल्फा क्या है, साइकिल है,
कितने लेंथ का, लेंथ 2 का साइकिल है, तो इसलिए ऑर्डर ऑफ अल्फा क्या है, 2 है। अब सपोज करिए यहाँ पर जैसे देखिए 1 2 3 है, क्या है 1 2 3, अल्फा क्या है 1 2 3 है, क्लियर। अब देखिए अल्फा क्या आपका 3 लेंथ की साइकिल है, मतलब इस साइकिल की लेंथ क्या है 3 है, इस साइकिल की लेंथ क्या है 3 है, तो इसलिए ऑर्डर ऑफ अल्फा क्या होगा, ऑर्डर ऑफ अल्फा क्या होगा 3 होगा, क्लियर है। मतलब उस साइकिल की जो लेंथ होगी, उस साइकिल की जो लेंथ होगी, क्लियर, उस साइकिल की जो लेंथ होगी वही उसका क्या होगा, ऑर्डर होगा, क्लियर है। तो आपने देखा इस साइकिल के लिए, इस साइकिल की लेंथ क्या है 3 थी, 1 2 3, मतलब इस साइकिल की लेंथ क्या है 3 है, तो इसलिए इसका ऑर्डर क्या हुआ है 3 हुआ, इसलिए इस एलिमेंट का ऑर्डर क्या हुआ है 3 हुआ। देखिए देखो सीधी बात नो बकवास, हाँ बोलते हैं ना सीधी बात नो बकवास। आपने देखा यदि अल्फा क्या है साइकिल है लेंथ एन का, फिर से समझिए अल्फा आपका क्या है, अल्फा आपका क्या है साइकिल है लेंथ एन का, अल्फा आपका क्या है साइकिल है लेंथ एन का, देन अल्फा का ऑर्डर क्या होगा, और अल्फा का ऑर्डर क्या होगा एन होगा, क्या होगा, यदि आपका अल्फा आपका क्या है साइकिल है लेंथ एन का, फिर उस अल्फा का ऑर्डर क्या होगा एन होगा, क्लियर है। तो आपने देखा 3 लेंथ का साइकिल था तो इसका ऑर्डर क्या हुआ 3 हुआ, 2 लेंथ का साइकिल था तो इसका ऑर्डर क्या हुआ 2 हुआ, क्लियर हो गया, बहुत बढ़िया बहुत बढ़िया। आई होप आपको यहाँ तक अच्छे से क्लियर हो गया होगा, क्लियर, तो बताइए जल्दी से। अच्छा पॉइंट आपका 1 मैं आपको एक बार फिर से मैं आपको बता देता हूँ, ऑर्डर ऑफ ए साइकिल ऑफ लेंथ एन, जो आपका एल लेंथ की साइकिल होगी, जो आपका एल लेंथ की साइकिल होगी वही इसका क्या होगा ऑर्डर होगा, जो आपका एल लेंथ की आपका जो साइकिल होगा, जैसे ये 2 लेंथ की साइकिल थी तो इसका ऑर्डर क्या होगा 2 हुआ ना, ये देखिए पॉइंट 1 और 2 एकदम सेम जैसे आपको लग रहा है, ठीक है, इसलिए एक दूसरे से क्या है कनेक्टेड है, ये इसलिए ये क्या है एक दूसरे से जुड़े हुए हैं, क्लियर है, बहुत बढ़िया। इसका मतलब यदि आपका कोई अल्फा है, यदि उसका लेंथ एन है, मतलब यदि कोई आपका अल्फा साइकिल है लेंथ एन का, तब अल्फा का ऑर्डर क्या होगा एन होगा, क्या होगा एन होगा, क्लियर हो गया। आई होप आपको यहाँ तक हर एक पॉइंट आपको अच्छे से क्लियर हो गया, तो यहाँ तक आप लोग नोट डाउन करिए। आई होप आपको लेक्चर नंबर 18 आपको अच्छे से क्लियर हो गया, आई होप क्लियर हो गया। जल्दी से एक बार आप लोग CLR लिखो यदि क्लियर हो गया, जिसको क्लियर नहीं हुआ है वो जल्दी से नॉट CLR लिखो जल्दी से। सर ये पेन आप लेकर आएगा, देखो आपने आज क्या क्या सीखा, परम्यूटेशन ग्रुप, क्या सीखा आपने परम्यूटेशन ग्रुप। देखिए किसी हम देखिए कल की क्लास में हमने क्या सीखा था, कल की क्लास में हमने क्या सीखा था, लेक्चर नंबर 17 में आपने जाना था परम्यूटेशन क्या होता है, क्लियर। उसके बाद आपने जाना रिप्रेजेंटेशन ऑफ परम्यूटेशन, क्लियर। फिर आपने उसके बाद जाना साइकिल क्या होता है, साइकिल परम्यूटेशन क्या होता है। फिर आपने उसके बाद जाना क्या मल्टीप्लिकेशन ऑफ परम्यूटेशन। फिर आपने उसके बाद जाना इनवर्स ऑफ परम्यूटेशन। फिर उसके बाद आपने जाना साइकिल ऑफ परम्यूटेशन, सॉरी इनवर्स ऑफ साइकिल, क्या जाना इनवर्स ऑफ साइकिल। अच्छा इनवर्स ऑफ साइकिल आपने जानने से पहले अपनी साइकिल भी जाना था ना, क्लियर हो गया। आई होप आपको आज का पॉइंट लेक्चर नंबर 18 और लेक्चर नंबर 17 आपको अच्छे से क्लियर हो गया। अब देखिए आपका जो लेक्चर नंबर 19 जो आपका आएगा वो आपका बहुत इंपॉर्टेंट होने वाला है, ठीक है। तो आप लोग प्लीज़ एक भी क्लासेस को आप मिस ना करें, क्लियर। आप यदि शुरुआत से लेकर अंत तक आप बने रहेंगे, ठीक है, तो आपको ग्रुप थ्योरी में आपको कोई दिक्कत आने वाला नहीं है। आप हर एक क्वेश्चन का अटेम्प्ट कर सकते हो आसानी से, क्लियर। देखिए इसके क्वेश्चन ज़्यादा टफ नहीं है, क्लियर। बस आपको कॉन्सेप्ट को समझना पड़ेगा। कॉन्सेप्ट को यदि आपने एक बार पकड़ लिया, ठीक, तो आपसे क्वेश्चन बनेगा ही बनेगा, क्लियर है, ये गारंटी है। अब देखो लेक्चर नंबर आपका जो 19 आएगा, फिर हम आगे का हम डिस्कस करेंगे कि वहाँ पे हम क्या क्या डिस्कस करेंगे, क्लियर। तो अभी के लिए आप लोग इतना ही आप लोग देखिए कि यहाँ आज सर ने क्या क्या पढ़ा है।
आप उसको एक बार रिवाइज कीजिए अच्छे से। क्लियर। लेक्चर नंबर 17 और लेक्चर नंबर 18 आपको रिवाइज करना पड़ेगा, तब हम आपसे मिलेंगे लेक्चर नंबर 19 में। तो चलिए अब हम मिलेंगे आपसे लेक्चर नंबर 19 में। तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।